द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दुबई की शहजादी त्रिपुरा मामले पर लगातार एक्टिव है। इस बार तो उन्होंने मोदी सरकार और विप्लव सरकार को घेरते हुए सीधा लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, त्रिपुरा की विप्लव सरकार पूरी दुनिया में भारत की थू-थू करवाने पर तुली हुई है। त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा सरकार मुस्लिमों को तो चैन से जीने ही नहीं दे रहे, वहीं महिला पत्रकारों के साथ जब वो जा रहे हैं त्रिपुरा, तो उनके साथ कितनी घटिया हरकतें, कितना घटिया सलूक किया जा रहा है। इस वजह से त्रिपुरा की बीजेपी सरकार बाहर देशों में विलन के तौर पर आंकी जा रही है, विलन के तौर पर देखी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, त्रिपुरा अब दूसरे देशों की नजर में खटक रहा है, ये आप समझ लीजिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री विप्लव जी की बदौलत। दुबई की शहजादी हिंद बिन फैजल अल काज़मी एक बार फिर से सुर्खियों में है और उन्होंने भारत की मोदी सरकार पर काफी भड़का हुआ ट्वीट किया है, भड़की है वो। साथ ही उन्होंने त्रिपुरा पुलिस पर भी सवाल दागे हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए दोस्तों, बल्कि भारत की कानून व्यवस्था को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने लगातार 2 ट्वीट किए हैं। बिना समय जाए किए सबसे पहले आपको उनका ट्वीट दिखा देते हैं। उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद आपको करके बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको उनका पहला ट्वीट दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में वो क्या कुछ लिखती है आपको पढ़कर बताते हैं। वो लिखती हैं कि भारत में आज अपराध बिना सजा होने दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक निशाने पर है, लोकतंत्र बैठता है, देखता है और चुपचाप देखता ही रहता है। ट्वीट में उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है दोस्तों कि भारत में अब लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं रह गई है, कोई वैल्यू नहीं रह गई है, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं और लोकतंत्र चुपचाप बैठे निहार रहा है। इसके बाद देखिए दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में वो क्या कुछ लिखती है। इस ट्वीट में वो लिखती है कि त्रिपुरा एंटी मुस्लिम राइट्स, पत्रकारों को एक प्रलय में जले हुए घरों, व्यवसायों और 19 मस्जिदों को कवर करने से इनकार कर दिया गया। त्रिपुरा पुलिस दंगाइयों और गुंडों को निहार रही है, साथ ही उनका समर्थन भी कर रही है। तो हिंद बिन फैजल अल काज़मी लगातार हमारे देश के अंधी गूंगी बहरी मोदी सरकार की आंख खोलने की जुगत में जुटी हुई हैं। वो लगातार ट्वीट कर रही हैं दोस्तों, एक से एक सवाल दाग रही हैं, क्योंकि शायद वो चाहती हैं कि भारत की मोदी सरकार कुछ तो एक्शन ले, कुछ तो कार्यवाही करे। लेकिन आप देख ही सकते हैं, आपके सामने है सब कुछ, कि यूपी चुनाव को रोड़ा बनाकर त्रिपुरा में हो रही हिंसा को दबाने की, जमीन में गाड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। गृह मंत्रालय तक ने कह दिया, हमने आपको पहले बताया भी था, कि त्रिपुरा हिंसा में कोई मस्जिद नहीं जलाई गई, कोई भी आगजनी की खबरें सामने नहीं आई है वहां से। लेकिन जब पत्रकार वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सच्चाई कुछ और ही नजर आती है, उन्हें जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। हिंद बिन फैजल ने अपने दोनों ट्वीट में वो खबर शेयर की है दोस्तों, जिसमें HW न्यूज नेटवर्क की 2 महिला पत्रकारों को त्रिपुरा पुलिस ने जमीनी हकीकत को कवर भी नहीं करने दिया और उल्टा उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। अब जरा सोचिए कि त्रिपुरा पुलिस की इस हरकत को देखते हुए भी दूसरे देशों में इनकी इज्जत उछाली जा रही है सरेआम। जिन 2 महिला पत्रकारों को त्रिपुरा में कवरेज करने से रोका गया दोस्तों, उन दोनों का नाम आपको बता देते हैं। पहली का नाम है समृद्धि के सकुनिया और दूसरी का नाम है स्वर्णा झा। ये दोनों लड़कियां त्रिपुरा में जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंची थी, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आ चुका है कि त्रिपुरा पुलिस के बयान में और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। कई रिपोर्ट्स कहती है वहां मस्जिदें जलाई गई, पुलिस का बयान है नहीं जलाई गई। जहां त्रिपुरा पुलिस कह रही है कि वहां इन दंगों में किसी भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी भी मस्जिद में आगजनी की खबरें सामने नहीं आई है, वहीं जब ये महिला पत्रकार त्रिपुरा के मुस्लिम समाज के बीच पहुंचती हैं तो सच्चाई कुछ और निकलकर सामने आती है। इन महिला पत्रकारों में से एक समृद्धि ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, जिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मस्जिदों में बाकायदा तोड़फोड़ भी की गई है। किन शरारती तत्वों ने की है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहीं उन्हें जलाया भी गया है। ये दोनों महिला पत्रकार जिस होटल में ठहरी हुई थी दोस्तों, उस होटल में त्रिपुरा पुलिस रात को करीब 10:30 बजे आती है और सुबह 5:30 बजे इन्हें FIR की कॉपी थमा देती है, दिखा देती है कि आप पर FIR दर्ज हो चुकी है, दोनों के खिलाफ FIR हो चुकी है। दोनों लड़कियां होटल से बाहर ना जा पाए,
इसलिए होटल के बाहर करीब करीब 16 से 17 पुलिस वालों की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी जाती है। अब दुबई की शहजादी को बार बार मोदी सरकार की आंख इसलिए खोलनी पड़ रही है क्योंकि इनकी ज्यादती जो है दोस्तों वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये एक पर भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। महिला पत्रकारों को होटल में नजरबंद किया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। श्याम मीरा सिंह को आप जानते होंगे, पत्रकार हैं। उन्होंने ट्वीट कर किया था जिसे कोई अगर पढ़ता तो शायद उसकी रूह कांप जाती कि 2 महिला पत्रकारों के साथ किसी भी राज्य की पुलिस अपराधियों जैसा सलूक कैसे कर सकती है, इस तरीके का सलूक। श्याम मीरा सिंह का ट्वीट भी दिखा रहे हैं दोस्तों आपको स्क्रीन पर, जिसमें वो लिखते हैं कि समृद्धि की तरफ से, जो 2 नाम आपको हमने बताए थे शुरुआत में, उसमें से समृद्धि की तरफ से एक मैसेज है। त्रिपुरा पुलिस उन्हें एफआईआर का कॉपी तक नहीं दे रही है। वो हमें असम से त्रिपुरा के काकरबंदा जिला वापस ले जाने की कोशिश करे, ऐसा समृद्धि ने कहा है। साथ ही हमें हमारे वकील से भी बात करने से मना किया जा रहा है। हम सच में बहुत डरे हुए हैं। हमें अपने ही देश में बंधक बनाया जा रहा है, बंधक की तरह ट्रीट किया जा रहा है, माफ कीजिएगा। तो अब आप खुद बताइए दोस्तों कि जब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक राज्य की सरकार यानी त्रिपुरा की सरकार और पुलिस मिलकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे, उसके चीथड़े उड़ाएंगे, तो फिर आप दूसरे देशों से क्या उम्मीद रखेंगे कि वो क्यों ना सवाल उठाए। आलम ये बन चुका है कि अपने देश में कुछ बोलना गुनाह हो गया है। आम आदमी कुछ बोले तो उसे कोर्ट कचहरी की धमकी देकर चुप करा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि चक्कर काटने पड़ेंगे। और पत्रकार सच दिखाने की कोशिश करे तो या तो उस पर यूएपीए लगा दिया जाएगा, नहीं तो एफआईआर दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। यही सिचुएशन है आज भारत की। इसलिए दुबई की शहजादी समेत बड़ी बड़ी ऐसे विदेशों में उपाधियों पर बैठे लोग को इस सरकार से सवाल पूछने पड़ रहे हैं कि आखिर उनका नया भारत ऐसा क्यों है। क्यों मोदी जी के नए भारत में उनके मुख्यमंत्री लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मोदी जी को लगता है दोस्तों कि बीजेपी शासित राज्यों में जो हो रहा है ना, इस वक्त जो भी हो रहा है, या भारत में जो हो रहा है, अगर भारत की बात करेंगे, भारत में जो हो रहा है उस पर विदेशों की नजर नहीं है। अगर होगी भी तो वो सवाल थोड़ी ना उठाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारे साथ व्यापार करना है। वो हमारे भारत की मोदी सरकार के साथ व्यापार करना चाहती है, पर मोदी जी गलतफहमी पाले बैठे हैं शायद। भारत की अर्थव्यवस्था का बंटाधार भी तो आपकी सरकार ने ही किया है ना मोदी जी, इसलिए जरूरत भारत को है। तभी ना गोदी मीडिया के पत्रकार इस्लामिक देशों के साथ भारत के व्यापार का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन दुबई की शहजादी का ट्वीट आए दिन देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगता दोस्तों, बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस्लामिक देशों में भारत की मोदी सरकार की ऊंची मानसिकता का आगे कभी स्वागत होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।